The given figure BD is parallel to CA और E जो है वो मिड पॉइंट है CA एंड, ठीक है, और BD जो है हाफ ऑफ CA दे रखा है। तो पहले तो हम देख लेंगे, कह रहे हैं कि BD CA के पैरेलल है और कह रहे हैं कि BD हाफ ऑफ CA है, ठीक है, और E मिड पॉइंट है, यानी कि BD जो है EAC का मिड पॉइंट है। तो हाफ ऑफ CA को हम क्या लिख सकते हैं और CE लिख सकते हैं। तो इन दोनों रिजल्ट से BD CA और BD इक्वल्स टू CA से हम लिख सकते हैं कि BCED जो होगा दैट विल बी अ पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स उसको टू इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। ये हमें ऑलरेडी पहले से पता है क्योंकि हम इसके ऊपर थ्योरम्स कर चुके हैं। अब देखो मैंने प्रॉपर इसको फिगर को लेबल कर दिया। अब यहां पर एक काम करते हैं, ट्रायंगल BDF में लेते हैं एंड ट्रायंगल AEF में लेते हैं। क्या दोनों कन्ग्रुएंट हो सकता है? तो यस, कन्ग्रुएंट होगा। कैसे कन्ग्रुएंट होगा भाई? देखो BD CE के बराबर है, लेकिन CE AE के भी बराबर है, यानी कि BD जो होगा वो AE के बराबर होगा। पहला पार्ट तो हमने यही ले लिया। उसके बाद यहां पर एंगल इसको 1 एंड 2 ले लो, A1 और A2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसको लिख सकते हो गिवन है। तीसरा जो पार्ट हमारे पास आएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और 1 2 और एक 3 और एक 4 ले लेते हैं, यानी कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली, ठीक है, अपोजिट एंगल्स। अब दोनों ट्रायंगल यानी कि BDF जो है वो कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AEF का, ठीक है, एंगल साइड्स, एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए? कन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होंगे, दोनों के एरिया सेम होंगे। बिल्कुल सही बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF होगा। अब ये दोनों के एरिया सेम हो गया। एक काम करते हैं, दोनों में BCEF की एरिया को ऐड कर देते हैं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF एंड प्लस एरिया ऑफ, एक तरह से ट्रेपेजियम हो गया, BCEF दोनों तरफ ऐड कर देना, इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF एंड प्लस क्या होगा? एरिया ऑफ BCEF, दोनों तरफ सेम। अब BDF में देखो, BDF में अगर BCFE को ऐड करोगे तो CBDE पैरेललोग्राम आ जाएगा, है ना, यानी कि ये पैरेललोग्राम चेक कर लो, CBDE पैरेललोग्राम है, ऑलरेडी मैं इसको प्रूव कर चुका हूं। और AEF में, यानी कि AEF में BC को ऐड करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आएगा। और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को टू इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं। तो जब CBDE पैरेललोग्राम है और CD डायगोनल है, तो यानी कि ये क्या होगा? ट्वाइस ऑफ DBC के बराबर होगा। तो ट्वाइस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DBC, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और यही हमसे पूछा जा रहा था प्रूव करने के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इसमें रूल्स आपको जरूर समझना पड़ेगा, तभी पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप आराम से कर पाएंगे। इन द फिगर ABCD CDEF ABEF ये सारे के सारे पैरेललोग्राम है। तो प्रूव करने की ADE ट्रायंगल जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू, ठीक है, दोनों के एरिया सेम होंगे। चलिए सबसे पहले कन्ग्रुएंट करते हैं, क्योंकि टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज। तो पहले ट्रायंगल हम ADE को ले लेते हैं एंड ट्रायंगल BCF को ले लेते हैं। देखो ADE का अगर हम बात करें, यहां पर ADE यानी कि इस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, और दूसरा यहां पर इस ट्रायंगल की बात करें, तो ADE का AD जो है और BCE के BC के बराबर है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ, यहां पर हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ
AD। अब DE जो है वो CF के बराबर है, क्योंकि यहां भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम CDEF, एंड AE जो है दैट इक्वल्स टू BF के बराबर है। यहां भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABFE, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल ADE इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCF, और जो कन्ग्रुएंट होगा साइड्स होगा। दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो होगा दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, BCF के बराबर होगा। प्रूव हो गया, क्योंकि टू कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड M इज एनी पॉइंट ऑन DC। प्रूव कीजिए कि एरिया ऑफ ADM प्लस एरिया ऑफ BCM इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABM के बराबर है। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू AB एंड MN, ठीक है, MN परपेंडिकुलर टू AP परपेंडिकुलर टू CD प्रोड्यूस्ड है, CD है, एंड MN परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। तो यहां पे ऑब्वियसली MN जो होगा वो AP के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अब आ जाओ जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADM एंड प्लस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCM। तो ADM का जब हम एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू DM और परपेंडिकुलर AP को ले लेंगे। और जब BCM का निकालोगे तो हाफ इंटू CM और परपेंडिकुलर तो आप AP ही लोगे, ठीक है। अब यहां पर हाफ AP कॉमन ले लिया हमने और बचा DM एंड प्लस बच गया CM। अब यहां पर हाफ इंटू AP और DM प्लस CM जो होगा CD के बराबर हो जाएगा। तो हाफ इंटू AP इंटू क्या हो गया, CD के बराबर हो गया, ठीक है। हाफ इंटू AP इंटू CD के, दोनों में AP है और DM प्लस CM जो है और CD के बराबर हो गया। और CD को हम AB लिख सकते हैं, यानी कि हाफ इंटू AP इंटू क्या लिख सकते हैं, हम AB लिख सकते हैं, ठीक है। अब हाफ इंटू AP इंटू AB लिख सकते हैं। अब AP को तो हमने MN भी लिखा हुआ है, तो हाफ इंटू MN इंटू AB लिख दिया। तो हाफ, क्योंकि यहां पर देख लीजिएगा मैंने ऊपर यहां पे प्रूव करके दिखाया हुआ था कि AP MN के बराबर होगा, AP जो है वो MN के बराबर। अब हाफ इंटू MN इंटू AB जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ किसके, ट्रायंगल ABM के बराबर हो गया, यह हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। यहां पे कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा पार्ट करना है तो ध्यान रखिएगा। द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। थ्रू O अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट AD एट P एंड BC एट Q। शो कीजिए कि PQ डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। अब देखिए, क्वेश्चन देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड, आसान नहीं है। बहुत बार यहां पर हमारे पास PQ जो कह रहा है कि थ्रू O a line is drawn to intersect AD at P, when PQ is not parallel to DC, PQ is not parallel to AB। अगर PQ DC के पैरेलल होता या PQ AB के पैरेलल होता तब तो हमारा काम बड़े आसान से बड़े मजे में हो जाता, क्योंकि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम जब सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल के बीच में, तो ट्रायंगल के एरिया जो होता वो हाफ ऑफ पैरेललोग्राम के एरिया के। लेकिन यहां पर PQ पैरेलल लाइन नहीं है, मेन प्रॉब्लम यहां पर ही आ रहा है। लेकिन कह रहा है कि PQ इसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। अब देखिए, हमारे पास बड़े सारे फिगर यहां पे बन रहे हैं। अब थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको कलर करके कर रहा हूं। देखिए, एक पार्ट तो आपके पास से आ गया। अब इसको इसके आप क्या कीजिए, कन्ग्रुएंट कर दीजिए। दूसरा देख लो आप, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, ये तो इसके कन्ग्रुएंट हो गया। एक काम करो, कलर सब सेम कर दो। एक यहां पर हो गया, दूसरा तो ये पहला इस चले, ठीक है, पहला इसके कन्ग्रुएंट हो गया,
ठीक है। अब एक इसके कन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब दोनों को पहले कन्ग्रुएंट करो। कैसे कन्ग्रुएंट करोगे बताओ? एक नंबर हो गया और मान लो ये 2 नंबर हो गया। तो कन्ग्रुएंट जो होगा, देखो जरा ध्यान से, इस पार्ट को डीओपी को, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ट्रायंगल डीओपी को एंड ट्रायंगल बीओपी को, बीओक्यू को, अब दोनों को कैसे करोगे आप? तो एक तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये तो बात क्लियर है कि जो यहां पर ओडी है वो ओबी के बराबर आएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सेकेंड पार्ट, यहां पर हम एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंडीशन भी ले सकते हैं। तो यहां पर इसको 1 कर दीजिए और इसको 2 कर दीजिए, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये आ गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और तीसरा वर्टिकली ले लो, 1 2 हो गया तो ये 3 हो जाएगा और इस 4 के बराबर होगा। और एंगल 3 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा। यानी कि एंगल साइड से ट्रायंगल डीओपी जो है वो कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बीओक्यू का। और कंडीशन जो लगाएंगे हम यहां पर एंगल साइड का कंडीशन लगाएंगे। ठीक है। तो यानी कि इनका भी एरिया सेम हो गया। एरिया ऑफ डीओपी इक्वल्स टू जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, बीओक्यू के बराबर हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। ये दो तो पार्ट आ गया। इसी तरीके से जो यह पार्ट है, यानी कि इस पार्ट को भी हम सिमिलर कर सकते हैं। इसको किसके करेंगे भाई? इसके सिमिलर करेंगे। सेम यही कंडीशन हम यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे सिमिलरली अब हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली जो ट्रायंगल सीओक्यू होगा, ट्रायंगल सीओक्यू जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू सीओक्यू जो होगा एओपी के कन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल एओपी के कन्ग्रुएंट होगा। रूल यही लगेगा, एंगल साइड यहां भी लगेगा। अब दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओक्यू जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओपी के बराबर हो जाएगा। ये आपके पास सेकंड कंडीशन आ गया। ठीक है। अब थर्ड में हमारे पास क्या बचा भाई? थर्ड में इस कंडीशन को ले लो, यहां पर इस पूरे ट्रायंगल को क्या करो, ठीक है, अब इसके कन्ग्रुएंट कर दो। तो इन ट्रायंगल सीओडी, ठीक है, सीओडी और एओबी। आप ट्रायंगल आ जाओ सीओडी में एंड ट्रायंगल किस में, एओबी में। देखो सीओ जो है वो एओ के बराबर है, सीओ जो है एओ के बराबर है क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। एक आप ये लिख सकते हैं। एक ओडी जो है वो ओबी के बराबर है, ओडी जो है वो ओबी के बराबर है। दो कंडीशन तो यहीं पर मिल गया। तीसरा आप इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल ले सकते हो, सीओडी, और यहां पर ले लो अब एंगल सीओडी इक्वल्स टू एंगल एओबी बराबर है। ठीक है, सीओडी और एओबी बराबर है। तो सीओडी बराबर है तो एरिया यहां पे जो ट्रायंगल सीओडी का होगा दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, एओबी का बराबर हो गया। अब इसके हम तीसरा पार्ट ले लेंगे। यहां पे ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा ना, ट्रायंगल सीओडी जो होगा दैट विल बी कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओबी साइड एंगल साइड से। तो दोनों ट्रायंगल के एरिया सेम हो गए। अब तीनों पार्ट को हम ऐड कर देंगे 1 2 3। तो फर्स्ट ऐड करोगे इसमें एक ये पार्ट ऐड हो जाएगा और एक का पार्ट, यानी कि सी डी पी क्यू आ जाएगा। तीनों पार्ट को ऐड करोगे तो यहां पे 1 + 2 + 3 जब करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सी डी पी क्यू, एरिया ऑफ सी डी पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, इसको ऐड करोगे तो ए बी क्यू पी होगा, एरिया ऑफ ए बी क्यू पी। तो बात हो गया, यानी कि 2a इक्वल एरिया में डिवाइड हो गया। एबीसीडी क्या था आपके पास, पैरेललोग्राम था। तो थोड़ा सा समझ के करा करोगे। बार बार दिमाग में ही जाता है कि ट्रायंगल और पैरेललोग्राम सेम बेस पर है, लेकिन नहीं जी, वो कॉन्सेप्ट हम यहां पर नहीं यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल हमने ट्रायंगल को कन्ग्रुएंसी करके और फिर सबको ऐड कर दिया तो हमारा कंडीशन प्रूव हो गया। थ्रू द वर्टेक्स ए ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, line AEF is drawn to meet BC at E and DC produced at F। ठीक है, शो कीजिए कि ट्रायंगल BEF एंड DCE आर इक्वली इन एरिया। अब देखो यहां पर सबसे पहले देखो आप कि ट्रायंगल ABF क्लियर दिख रहा होगा। ट्रायंगल ABF और पैरेललोग्राम ABCD जो है सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ABF जो है that equals to half area of
पैरेललोग्राम ABCD लिख देंगे, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। ठीक है, अब डायगोनल जो है BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम बड़े आराम से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल BCD जो होगा वो क्या होगा, हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होगा। ये आपके पास 2 आ गया इक्वेशन। ठीक है, अब 1 और 2 दोनों को कंपेयर कर दें अगर हम, तो फर्स्ट यहां पे देखो तो एरिया ऑफ तुम्हारा यहां पे ट्रायंगल ABF, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF जो है दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, थर्ड मान लेंगे। ठीक है, 1 और 2 को कंपेयर कर दिया था। ठीक है, कंपेयरिंग लिख सकते हैं यहां पर 1 और 2। ये तीसरा आपके पास इक्वेशन आ गया। अब देखो ABE, ठीक है, मैं देखो ABE एंड DBE, देखो ABE एंड DBE, फिर से ABE एंड DBE आर ऑन द सेम बेस BE एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BE एंड क्या होगा AD। तो यानी कि इस केस में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE जो होगा दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE के बराबर आ जाएगा। इसको हम फोर्थ मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, फोर्थ से इक्वेशन 4 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 से क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 3 आपके पास क्या था यहां पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, DBE। तो अब आपके पास रिजल्ट आ गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF जो होगा दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के बराबर होगा। और इस तरीके से आपका कंडीशन प्रूव हो जाता है। ठीक है, यहां पे बेसिक वही रूल्स लगने हैं जो हमने थ्योरम्स में करे हुए हैं। A point E is taken on the side BC of a parallelogram ABCD, AE and DC are produced to meet at F। प्रूव कीजिए कि एरिया ऑफ ADF जो होगा एरिया ऑफ ABFC के बराबर होगा। अब देखिए ABCD यहां पर एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है, और AC उसका डायगोनल है। तो ऑब्वियसली मैं सीधा अब लिख रहा हूं यहां पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब करें कि ABC, देखो ABC एंड ABF, ABC एंड ABF आर बोथ ऑन द सेम साइड, बेस AB पर है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो यानी कि यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ABF के बराबर होगा। यहां भी समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद तो 2 कंडीशन हमने यहां पर निकाल लिए। एक निकाला कि एरिया ऑफ ABC एरिया ऑफ ACD के बराबर, ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ABC जो है वो एरिया ऑफ ABF के बराबर। यानी कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर दें, फर्स्ट और 2 को कंपेयर करें, ABC बाहर चला जाएगा, तो यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD जो है दैट इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF के बराबर आ जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, हम ACF के एरिया को ऐड कर देते हैं, एडिंग, ठीक है, एरिया ऑफ ACF ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ ACD एंड प्लस क्या हो गया, एरिया ऑफ ACF और इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABF एंड प्लस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ACF। दोनों को ऐड कर दिया। अब ACD में देखो, ACD में अगर ACF के एरिया को ऐड करोगे तो ADF हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ADF हो जाएगा। और यहां पे चेक कर लो ABF में, इस ABF में अगर ACF को ऐड करोगे तो ABFC हो जाएगा।
तो ए बनेगा एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, ABFC हो जाएगा। इस तरीके से कंडीशन प्रूव हो गया। ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. ABC and ABC and BDE, ये आपके पास ABC बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और BDE है, BDE थोड़ा सा इसको हम ऐसे करते हैं, BDE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC, यानी कि D जो है वो BC का मिड पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, AB और AC और BC इन सबको हम स्मॉल ए मान लेते हैं, यानी कि A/2 हो जाएगा और यह पार्ट भी A/2 हो जाएगा, और दोनों इक्विलेटरल हैं, तो A/2 हो गया और यह पार्ट भी क्या हो गया, A/2 हो गया। अब कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अब यहां तक तो हम लोग बड़े आराम से पहुंच गए। तो एरिया ऑफ ABC, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या हो गया, √3/4 A² होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जब हम निकालेंगे तो ए आ जाएगा √3/4, ए के जगह पे A/2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि √3/4 मल्टीप्लाई A²/4 हो जाएगा। तो अब क्या पूछा जा रहा है कि 1/4 पार्ट हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए तो आपका ABC का एरिया था, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि √3/4 A² और मल्टीप्लाई 1/4। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ जो BDE है, अब नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE जो है, देखिए यहां पर क्या आ रहा है, √3/4 A² मल्टीप्लाई 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/4 और √3/4 A² जो है ABC का एरिया है, तो 1/4 और एरिया ऑफ क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC। पर यही पार्ट हमें प्रूव करना था कि जो BDE का जो एरिया है 1/4 एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ABC होगा। इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, बड़े आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।